मैं हमें भी तो हमारे माँ बाप ने पाला, उन्होंने भी हमें डांटा डपटा, मारा फटकारा, समझाया, प्यार किया, चीज़ें दिलाई नहीं दिलाई, सब कुछ हमारे साथ होता था। लेकिन हम तो समझ जाते थे ना उनकी बात। हमने तो उनको पलट पलट के कभी इस तरह से बदतमीज़ी नहीं करी उनके साथ। इस तरह से हमारा बच्चा हमारे साथ क्यों करता है? हम इतना करते हैं, मतलब हम क्या, हमको डांटने का हक भी नहीं है। हम क्या, मारना तो दूर की बात, हम चिल्ला भी नहीं सकते। ऐसा क्यों है हमारे साथ मैम? ये बातें बहुत पेरेंट्स ये चीज़ें परेशान हैं लेकर और पूछते रहते हैं। बस एक रिक्वेस्ट कि चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे आपसे मेरे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन वाले वीडियोस मिस ना हो। तो थोड़ा सा मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूँगी। हमारे साथ हमारे भाई बहन थे, कज़िन्स भी थे ना, हमारे में से बहुत सारे लोग, हम में से एटलीस्ट मेरी जनरेशन तो ज़्यादातर हम लोग जॉइंट फैमिली में बड़े हुए हैं, जहाँ पे हमारे पास ताई, चाची, दादी, नानी, बुआ, मौसी, कज़िन्स, अड़ोसी पड़ोसी सब हुआ करते थे, एक फैमिली की तरह रहते थे, दर्जनों भाई बहन होते थे, राइट। तो हमें मार फटकार जो भी पड़ता था ना, तो हम देखते थे हमारे साथ वालों को भी तो हो रहा है, हमारे कज़न्स भी तो अपनी अपनी मम्मियों से खा रहे हैं, तो हमें एक तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता था। दूसरा, क्योंकि हम अपना संगत देखते थे ना, सबके साथ हो रहा है तो इट्स ओके काइंड ऑफ। फिर दूसरा ये था कि बहुत लोग स्ट्रेस रिलीव करने वाले हमारे घर में थे। हमें झपाट पड़ती थी तो हमारी दादी, कभी बुआ, कभी मौसी, कभी चाई, कभी ताई, कभी चाची, कभी चाचा, कभी मामा, सब संभाल लेते थे। बेटा कोई बात नहीं, मम्मी ने गुस्सा किया है ना, मम्मी ने मारा है ना, तुमने ऐसा काम क्यों किया, मम्मी को गुस्सा क्यों दिलाया, मम्मी आपके लिए भले के लिए तो करी। तो बचपन से, बहुत छोटपन से ये चीज़ दिमाग में भर दी जाती थी घर के लोगों के द्वारा, और स्ट्रेस रिलीव कर दिया जाता था। मार को, डांट को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता था। इम्पॉर्टेंट क्या था, तुम इम्पॉर्टेंट है तुम्हारी माँ के लिए, बाप के लिए, इसलिए तो वो तुम्हारी परवाह करते हैं, इसलिए तो वो तुम्हें डांटते हैं, इसलिए तो वो तुम्हें मारते हैं, तुम्हारी अच्छी ज़िंदगी के लिए, तुम्हारे अच्छे भविष्य के लिए। ये मैसेज बहुत स्ट्रांगली कन्वे होता था, और स्ट्रेस जो होता था ना, वो रिलीफ साथ में हो जाता था। बस इधर पड़ी, उधर संभाला, खेलने चले गए, भागम भाग कर रहे हैं, रेस लगा रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, लगोरी खेल रहे हैं, गिट्टे खेल रहे हैं, मिकाडो खेल रहे हैं, लाइफ गेम खेल रहे हैं, व्यापार कहते हैं हिंदी में, खूब किचन में छुप छुप के अचार खा रहे हैं। ये सब कितनी सुनहरी यादें, कितने मज़ेदार दिन। हमारे बच्चों को हम क्या दे रहे हैं? हम छुट्टियों में नानी के घर जाया करते थे, ट्रेन में बैठ के, वो खेत लहलहाते देखते थे, वो ट्रेन में चाय 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 का ही मज़ा लेते थे, पकौड़ों का मज़ा लेते थे, खूब इतना मज़ा करते थे। और भी बच्चे मिल जाते थे, साथ में मिलना, बांटना, खाना, पूरी आलू के वो रोल, और वो चाय, और पानी गिर रहा है, बह रहा है कितने ही मतलब नेचुरली मज़े आते थे। आज हम क्या अपने बच्चों को ये सब दे रहे हैं? आज मायने ही बदल गए हैं। हम सोचते हैं हम अपने बच्चों को कॉम्पेंसेट, रिलेशनशिप्स को कॉम्पेंसेट कर सकते हैं मटेरियल से। हम सोचते हैं हम उनको महंगी लाइफस्टाइल दे रहे हैं, हम सोचते हैं हम उनको फ़्लाइटों में घुमा रहे हैं, आईपैड्स दे रहे हैं, आईफोन्स दे रहे हैं, उनको बड़ा शानदार घर दिया है, महंगी फ़ीसें भर रहे हैं, महंगे महंगे क्लासेस करा रहे हैं, तो मतलब हम उनको कॉम्पेंसेट कर रहे हैं। बेसिक नेसेसिटीज़ को आप कैसे कॉम्पेंसेट कर सकते हो? रिलेशनशिप्स, वार्मथ, एक अपनापन, एक लड़ाई झगड़े, फिर रूठना मनाना, फिर रोना धोना, फिर खेलना कूदना, ये सब हर इंसान को चाहिए। जानवर भी झुंड में जीते हैं, वो अकेले नहीं रह सकते। आज हम दो, हमारा एक बच्चा, ये पैटर्न चल रहा है। और अब जो समय आ रहा है उसमें हम दो, हमारा एक भी नहीं, हम दो भी नहीं, हम अकेले ज़िंदगी जी लेंगे। ये पैटर्न चलेगा तो बताइए कैसे फ्लरिश होंगी फैमिलीज़, कैसे सोसाइटीज़ फ्लरिश होंगी, कैसे इंसान जिएगा? दुनिया इंसानों ने बनाई है, इंसानों से ही चल रहा है सब कुछ। यहाँ तक कि रोबोट बनाने वाला भी इंसान ही है। वो खराब हो जाएगा तो रिपेयर भी इंसान ही करेगा। इंसान की बहुत वैल्यू है, वो कद्र करना सीखिए। इंसान दो कौड़ी का नहीं है, और इस दुनिया में इज्जत ही नहीं देते हैं लोग एक दूसरे को। फर्स्ट प्रिंसिपल अगर हम लाइफ में इम्बाइब कर लेना और उस प्रिंसिपल पे जीने लगे कि नो मैटर व्हाट, हमें अपनी और सबकी रिस्पेक्ट करनी है, बाकी सब बातें कोई काम नहीं आती हैं। फॉरगिव कर दो, फॉरगेट कर दो, इग्नोर कर दो, ये सारी चीज़ें और मन में डिस्टेंस बढ़ाती हैं, हेट्रेड बढ़ाती हैं, जेलसी बढ़ाती हैं। इन सब से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है।
सबसे पहले खुद की रिस्पेक्ट करना सीखिए, बच्चे को रिस्पेक्ट करिए, उसको एज इट इज़ उसकी इंडिविजुअलिटी को रिस्पेक्ट करिए। अब आप उसको दूसरा साथी दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन वो बच्चा बहुत अकेला है, बहुत स्ट्रेस है, उसका स्ट्रेस रिलीव करने वाला कोई नहीं है, उसके ऊपर हर तरफ से स्ट्रेस है। आपके हमारे समय में स्ट्रेस एक तरफ से आता था, माँ की तरफ से कभी कभी आता था, झाड़ पटक पापा की तरफ से आते थे, लेकिन रिलीव करने वाले बहुत होते थे। आज बच्चा एक है, स्ट्रेस हर तरफ से, दुनिया में, स्कूल में, ट्यूशन में, पीयर प्रेशर, बुलिंग सब हो रहा है, और घर में आते हैं ना तो माँ बाप भी वही करते हैं, उनको जज करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, कंप्लेन करते हैं, उनको कनेक्ट नहीं करते, उनको हमेशा इंस्ट्रक्ट करते हैं, कमांड करते हैं। बच्चा जाएगा कहाँ? रिवोल्ट तो करेगा ही ना, रिवर्ट तो करेगा ही ना। और सेम चीज़ मैं बच्चों के लिए भी कहना चाहूँगी कि बच्चे आपको भी थोड़ा समझना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो माँ बाप की सिचुएशन भी बेटा अलग है। आपको भी कभी ना, अगर आप टीनेज में आ गए हो, थोड़े बड़े हो गए हो, तो अपने मम्मी पापा को भी समझाओ कि मम्मी ऐसे करिए, पापा ऐसे करिए, वो भी समझेंगे आपकी बात, बिकॉज स्ट्रगल दोनों तरफ बहुत हो रही है, तो दोनों को ही बैठ के आपस में शांति से बात करनी होगी। पेरेंट्स को बच्चे की भी बातें सुननी होंगी, समझनी होंगी, समझने के लिए सुननी होंगी, और बच्चों को भी पेरेंट्स की बातें समझने के लिए सुननी होंगी कि आखिर पर्पस क्या है उस टॉक के पीछे, और हम दोनों साथ में मिलके, पेरेंट्स एंड बच्चे, इस स्ट्रगल को के लिए एक सोल्यूशन पे काम कर सकते हैं, है ना। एक दूसरे के साथ शांति से बैठ के बात करना बहुत ज़रूरी है, पेरेंट्स का और बच्चों का, कोई सोल्यूशन पे पहुंचने के लिए, राइट। ये लाइफ का सवाल है। तो अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है मेरा, तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें और कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस नहीं हो। कमेंट्स में ज़रूर डालिए आपको किस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो चाहिए, मैं ज़रूर लेकर आऊँगी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।